तो इमेजिन करो एक अच्छी खासी हाइप बिल्ड हो चुकी है एंड हमारा फेवरेट कैरेक्टर उसके अल्टीमेट शोडाउन पे है और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे एक एपिक कंक्लूजन को जो शायद एनिमे या मांगा वर्ल्ड में नया रिकॉर्ड सेट कर सकता था। पर क्या मिला हमें? ये ऐसी एंडिंग जो बहुतों के एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर सकी। जेजेके मांगा की एंडिंग फैंस के लिए ऑलमोस्ट नाइटमेयर बन गई थी, लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज थी जो इसकी एंडिंग को इतना कंट्रोवर्शियल बना गई? चलो फिर आज इस वीडियो में हम पूरी क्लियरिटी के साथ इसका ब्रेकडाउन करेंगे और डिस्कस करेंगे वो सारे रीजन जो जेजेके एंडिंग को रश बना गई। जुजुत्सु काइसन जैसा मांगा जब रिलीज हुआ था तब फैंस के रिएक्शन काफी ज्यादा क्रेजी था। मांगा तो काफी बढ़िया थी ही और उसके एनिमे एडप्टेशन के बाद तो उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा ऊपर चली गई। गोजो और सुगुना जैसे कैरेक्टर, इसके अंदर की इतनी इंटेंस बैटल एंड यूनिक कर्स टेक्निक, प्लॉट और स्टोरी लाइन ने इसको टॉप मांगा एनिमे लिस्ट में डाल दिया एंड सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था। लेकिन तभी फैंस को एक चीज नोटिस आने लगी एंड वो थी स्टोरी की पेसिंग, जो कि कलिंग गेम्स आर्क के बाद ही था। इसके बाद इसकी स्टोरी ने एक अनएक्सपेक्टेड स्पीड पिक किया एंड इसी वजह से व्यूअर्स के मन में एक इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी इसकी स्टोरी को लेके। एंड इसके पीछे का जो मेन रीजन हो सकता है वो है राइटर हेल्थ इशू। गेगे अकुतामी जेजेके के क्रिएटर, उन्होंने भी अपने हेल्थ को लेकर स्ट्रगल शेयर किए हैं। मांगा इंडस्ट्री में प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है और जेजेके जैसे वीकली सीरियल के क्रिएटर को तो हर वीक एक चैप्टर डिलीवर करना होता है, तो आप सोचिए उनके ऊपर प्रेशर कितना ज़्यादा होता होगा। गेगे अकुतामी ने कई बार अपने हेल्थ इशू को लेकर बात की है और वैसे भी कोई भी मांगाका नहीं चाहता होगा कि उसके सालों की मेहनत अधूरी रह जाए। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा एंड इस वजह से राइटर अपनी स्टोरी को इतना रश एंड करते हैं। बिकॉज पास्ट में ये चीज़ हो चुकी है एक राइटर के साथ जो थे केंतारो मीरा, बज़क के क्रिएटर, जिस मांगा को द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम का टाइटल भी मिल चुका है। एंड केंतारो मीरा भी बज़क के राइटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे एंड जिस वजह से उनकी कहानी बज़क आज भी अधूरी रह गई है। बिकॉज 6 मई 2021 दुनिया को पता चलता है कि बज़क के क्रिएटर केंतारो मीरा की डेथ हो चुकी है एंड ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है जिस वजह से कोई भी राइटर अपनी स्टोरी की इतनी ज़्यादा जल्दी रश एंडिंग करता है। एंड अगर आपको भी जानना है कि क्यों बज़क द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम कहलाया जाता है एंड उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जिसे इतना यूनिक बनाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। तो अब दूसरा रीज़न हो सकता है शोनिन जंप का प्रेशर। शोनिन जंप जहाँ जेजेके मांगा पब्लिश हो रहा था एंड उनका एक सर्टेन फॉर्मेट और बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें वो वीकली और मंथली मांगा के साथ काम करते हैं। एंड जब एक मांगा पॉपुलर हो जाता है तो पब्लिशर उस पर इन्वेस्ट करते हैं एंड उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो मांगा कॉन्स्टेंट रेवेन्यू और एंगेजमेंट लाए। मतलब जब तक मांगा परफॉर्म कर रही है तब तक स्टोरी को ड्रैग किया जाए और जब पॉपुलैरिटी या एंगेजमेंट डिक्लाइन होने लगे तो उनका डिमांड चेंज होता है कि वो स्टोरी को जल्दी से रैप अप करे एंड एंड गेम में जल्दी से लाए उसकी स्टोरी को। एंड जेजेके के केस में भी शायद यही हुआ हो। ये प्रॉब्लम पहली बार नहीं हुई है। अगर आपको याद है तो ब्लीच और डीमन स्लेयर जैसे बड़े मांगा के साथ भी यही पेसिंग और रश्ड एंडिंग की प्रॉब्लम देखने मिली है। खास करके अगर ब्लीच के बारे में बात करें तो उसके फाइनल आर्क में 1000 ईयर ब्लड वर्क में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया ही नहीं गया। काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें थे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चला, जिस वजह से हमें उसकी एंडिंग अनसेटिस्फाइड लग रही थी। बट अब रीज़न कुछ भी हो, बट इन सब में जेजेके मांगा में बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है, जैसे कि यूजी के डोमेन के बारे में और गोजो के बॉडी के साथ क्या हुआ जब यूटा उसके बॉडी में आया था एंड वो फाइट के दौरान डाउन हो गया था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सुकाना के पास्ट लाइफ के बारे में जब वो हियानारा में था एंड उसकी फाइट उन सॉर्सरर्स के साथ हुई थी जिन्होंने उसको सील्ड कर दिया था, उसके बारे में कोई चीज़ हमें देखने को मिला ही नहीं। लेकिन अभी भी फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जेजे के क्रिएटर कुछ साइड स्टोरी या सीक्वल के थ्रू इन अनसॉल्व स्टोरी को कंप्लीट करेंगे या फिर इसके एनिमे के टाइम ये सब चीज़ ऐड कर दें। बट एक चीज़ है जो कि वो लोग ऐड नहीं करेंगे एंड वो है सुगुना की रियल लाइफ स्टोरी। जी हाँ, अगर आप सुगुना फैन है तो क्या आपको पता है कि सुगुना रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसमें सुगुना से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपका होश उड़ा देंगे। सो इसे मिस मत करना बिल्कुल भी।
लेकिन एक और रीज़न है जो मुझे लगता है कि प्रोबेबली वो हो सकता है, एंड वो है गेगे अकोतामी का विजन और फैंस का एक्सपेक्टेशन में क्लैश था। जेजेके ने शुरू से ही एक यूनिक टोन और डार्क थीम मेंटेन किया है, एंड एंड आते आते फैंस को ये चीज़ समझ नहीं आई। इन शॉर्ट, गेगे ने अपना यूनिक विजन मेंटेन किया, पर शायद वो विजन फैंस के साथ अलाइन नहीं हो पाया, जिस वजह से उन्हें एंडिंग सेटिस्फाइड नहीं लगती है। तो ये थे वो कुछ रीज़न जो जेजेके के रश एंडिंग का मेन एस्पेक्ट हो सकते हैं। बट आपको क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। और हाँ, इन दोनों वीडियो को भी देखना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।